દુઃખમાં દાડા પસાર કરવા મુશ્કેલ અને આનંદમાં સમય ક્યાં જતો રહે ખબર ન પડે। दिव्य रास हुआ, जीव शिव की एकता हुई, रे में रमेशो व्रज सुंदरी भी यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रमः। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है सुखदेव जी ने कि जिस प्रकार यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रमः, अर्भक बालक जिस प्रकार दर्पण में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर अपने ही साथ खेलता है, प्यार करता है अपने से, देखता है अपने को, खेलता है वो अपने ही साथ, बस उसी प्रकार भगवान की ये लीला है। ये कोई पराई स्त्रियों के साथ कृष्ण का रमण नहीं है, ये सब कृष्ण के ही रूप हैं, कृष्ण के ही अनंत 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 रूप एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं। भैया ये भी मत समझना कि ये रासलीला कोई उन दिनों में उस प्रदेश में घटी हुई घटना का नाम है। वास्तव में रास निरंतर घट रही घटना का नाम है। आप एक बीजानी यारे वातू करता होइए, मळीने गीत गाता होइए, भेगा मळीने खाता होइए अने भेगा मळीने प्रेम करता होइए, अथवा तो एक बीजानी यारे लड़ता होइए, ये बधो भगवाननो रास ज छे। कृष्ण कृष्ण कृष्णना ज अनंत 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 रूप एक बीजानी सामे। आ तो चित्त चैतन्य विलास तद्रूप छे, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म सामे, वही वाली बात। बालक जिस प्रकार अपने प्रतिबिंब को देखकर अपने ही साथ खेल, ये लीला बालकवत निर्दोष, इसमें कहीं विकार नहीं। देखो राधा है श्री कृष्ण की आत्मा, आत्मा तो राधिका यस्य, और उसके साथ रमण किया है श्री कृष्ण ने, तो ये राधा रमण कहलाए। भक्ति की दृष्टि से ये राधा रमण है और ज्ञान की दृष्टि से राधा इनकी आत्मा है, तो ये आत्माराम है। तो ज्ञान की दृष्टि से कृष्ण को आत्माराम कहो या भक्ति की दृष्टि से राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में जिस गांव में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा राधा रमण कहो। रास लीला आत्मा परमात्मा के मिलन की कथा है, जीव शिव की एकता की कथा। फिर तो अन्य लीलाओं का गायन किया है, संक्षेप में एक बार दृष्टि कर लें। मेरा ध्यान घड़ी की सुइयों पर जा रहा है, इसलिए थोड़ी बाध्यता भी हो रही है। भगवान ने शंखचूड़ आदि का उद्धार किया, सुदर्शन विद्याधर का उद्धार किया युगल गीत के द्वारा। ये तीसरा गीत है दशम स्कंद का युगल गीत। तो उसमें रास लीला के द्वारा जो एकता को प्राप्त हुई है श्री कृष्ण के साथ, तो वियोग में भी एकता का अनुभव करने वाली गोपियों की अनुभूति का ये उद्गायन है,
युगल गीत। तो वेणु गीत, गोपी गीत, फिर युगल गीत आता है, भ्रमर गीत है, महिषी गीत है। ये सब दशम स्कंद के मुख्य गीत हैं। इसके पश्चात भगवान ने केशी दैत्य का उद्धार किया, व्योमासुर का उद्धार किया, वृषभासुर का उद्धार किया। अब ये समझने वाली बात है। ये वृषभासुर है वो धर्म क्षेत्र में घुसी हुई आसुरी वृत्ति। केशी दैत्य वेद मार्ग में घुसी हुई आसुरी वृत्ति। व्योमासुर योग मार्ग में घुसी हुई आसुरी वृत्ति। तो योग मार्ग का संबंध व्योमासुर के साथ, वेद मार्ग का संबंध केशी दैत्य के साथ, और वृषभासुर का संबंध, धर्म का संबंध वृषभासुर के साथ, धर्म में घुसी हुई आसुरी वृत्ति का संबंध वृषभासुर के साथ। क्यों? उसके कारण है। इस वक्त आपको ये सब समझाने का अवसर नहीं है, समय भी नहीं है, लेकिन आप इतना समझ लो कि जब जब धर्म मार्ग में, योग मार्ग में, वेद मार्ग में आसुरी प्रकृति के लोगों का प्रवेश होता है तो ऐसे लोगों के चलते वेद मार्ग कलंकित होता है, धर्म मार्ग भी कलंकित होता है, योग मार्ग भी कलंकित होता है। इसलिए भगवान ने उन आसुरी वृत्तियों को समाप्त करके धर्म मार्ग को विशुद्ध किया ताकि धर्म के प्रति लोगों की निष्ठा बनी रहे, योग मार्ग में लोगों की निष्ठा बनी रहे, वेद मार्ग में लोगों की निष्ठा बनी रहे। इसलिए भगवान ने इन सब असुरों का नाश किया है। और उसके पश्चात श्री अक्रूर जी आए हैं कृष्ण बलदाऊ को लेने। 11 वर्ष के पश्चात भगवान व्रजवासियों को विरह की व्यथा का दान करके उन्हें रोता छोड़कर पधार गए मथुरा में। अक्रूर जी पर श्री यमुना जी में अनुग्रह किया। मथुरा में आकर के भगवान ने धोबी का उद्धार किया, माली पर अनुग्रह किया, फिर कुब्जा पर अनुग्रह किया, धनुष्यज्ञ के धनुष्य का भंग किया। दूसरे दिन मल्ल युद्ध में भगवान ने कुवलियापिड़ हाथी को और महावत को सदगति प्रदान करके शल, तोशल, चाणुर, मुष्टिक इत्यादि मल्लों के साथ मल्ल युद्ध लड़ते हुए उन सब का उद्धार किया दाऊ जी ने और श्री कृष्ण ने। और फिर कंस को खत्म किया और भगवान मथुराधिपति हुए। कंस देहाभिमान है। अब आप इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है इसको समझें कि वसुदेव देवकी से श्री कृष्ण का प्रागट्य, वहां से यात्रा शुरू हुई। ठीक, भागवत का दशम स्कंद श्री कृष्ण के जन्म से वही उसी कथा से प्रारंभ होता है। तो ये आपको समझाया गया है कि विशुद्ध मन वसुदेव है, देवमयी बुद्धि देव की है, और उससे आनंद घन, आनंद स्वरूप ही हैं हम, क्योंकि भगवान के हम अंश है। देखो 3 बातें हैं, जीव, जगत और जगदीश। तो जगत है निरानंद, जीव है गुप्तानंद, और जगदीश है पूर्णानंद। जगदीश माने पूर्ण आनंद। जीव जगदीश का ही अंश है, लेकिन उसका आनंद ढका हुआ है, गुप्त है, छुपा हुआ है, अप्रगट है। और जगत है निरानंद। इसलिए जगत के प्रति हमारी आसक्ति और जगत के जो भी नश्वर पदार्थ है उसके प्रति हमारी आसक्ति न हो। इसलिए मन शुद्ध और बुद्धि देवमयी हो, ये बहुत आवश्यक है। विशुद्ध मन के लिए सत्कर्म का आश्रय करो, देवमयी बुद्धि के लिए सत्संग का आश्रय करो। ये हम चर्चा किए हैं। उससे जो गुप्त आनंद है, अप्रगट आनंद है हमारा, वह प्रकट होगा। ये आनंद सामान्य नहीं है। सर्कस देखने से मिलने वाला आनंद ये नहीं है, सिनेमा देखने से मिलने वाला आनंद नहीं है, मोहनथाल खाने से मिलने वाला ये आनंद नहीं है, ढोकड़ा खाने से मिलने वाला ये आनंद नहीं है। ये आनंद ब्रह्मानंद है। और यह ब्रह्मानंद जब प्रकट होता है, यही बालकृष्ण प्रभु है। तो उसको कंस से बचाने के लिए, कंस कौन है? देहाध्यास, देहाभिमान।
कंस शब्द का जो लिटरल मीनिंग है वो कम सुखम। संस्कृत में क एक एक अक्षर के बहुत शब्द है, क, गो इत्यादि। तो कम सुखम, कम सुखम स्यति इति कंसा। जो सुख का नाश करे उसको कहते हैं कंस। कसी हिंसायाम, यह भी है। तो जिसको हिंसा बहुत प्यारी है वो है कंस। देखो देवकी के बच्चों को मारता रहा, 8वां उसके हाथ से निकल गया तो पूतना को भेज करके ब्रज के गांव और शहरों में जितने भी नवजात शिशु थे उन सबको कंस ने मरवा डाला। जिसको हिंसा बहुत प्यारी है। तो भाई देहाभिमान के चलते आदमी अपने व्यवहार के द्वारा हिंसा करता रहता है, कभी शरीर से, कभी वाणी से, कभी मन से हिंसा होती है। तो कोઈને ઉતારી પાડવામાં જેને આનંદ આવે, કોઈને ગાળ્યું દેવામાં આનંદ આવે, કોઈની ટીકા નિંદા કરવામાં જેને આનંદ આવે, આ કોણ છે? આપણી અંદરનો કંસ, દેહાભિમાન, દેહનું અભિમાન. અને એ દેહનું જે અભિમાન છે એ આપણા અંદરના માયલા જે હાચા આનંદ એટલે કે ब्रह्मानंद, उसको मारने के लिए तुला हुआ है. तो भाई बचाना पड़ेगा उस ब्रह्मानंद को. तो ले गए वसुदेव जी गोकुल में और छोड़ी आए नंदालय में. यहां गोप गोपी सब प्रेमी लोग रहते हैं. तो भाई ऐसे वैष्णवों के संग में रहो, प्रेमियों के संग में रहो, जहां सत्संग हो रहा हो ऐसे वातावरण में रहो, ताकि धीरे 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 ये ब्रह्मानंद पुष्ट होता चला जाए. और पुष्ट होते होते होगा क्या? बोले एक एक असुरों को मारते रहे कृष्ण, यानी हमारे अंदर के दुर्गुणों को वो ब्रह्मानंद समाप्त करता चला जाएगा. और फिर अंत में फिर मथुरा आकर के देहाभिमान रूप कंस को खत्म कर देगा. ब्रह्मानंद की चरम स्थिति पर देह भान नहीं रहता, देह का अभिमान नहीं रहता. त्यारे देह भान भुलाए. और जैसे ही देह का अभिमान समाप्त हुआ, मथुरा मधुरा हो गई, ब्रह्मानंद राजा बन गया. वैसे तो उग्रसेन महाराज को राजगादी पर बिठाया श्री कृष्ण बलदाव उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गए. 64 कला और सर्व विद्या प्राप्त करके गुरुदेव को गुरु दक्षिणा में उनका मृत पुत्र ला करके दिया है. और प्रभु मथुरा पधारे. किसी समय में अपना संदेश लेकर के उद्धव को भेजा है गोकुल. देखो भागवत में लिखा है कि उद्धव बिल्कुल श्री कृष्ण के समान हैं. कृष्ण श्याम है तो उद्धव भी श्याम है. कृष्ण आजानुबाहु, उद्धव भी आजानुबाहु. कृष्ण कमल लोचन, उद्धव भी कमल लोचन. कृष्ण पीतांबरधारी, उद्धव भी पीतांबरधारी. कृष्ण के मकराकृत कुंडल, उद्धव के भी. कृष्ण बिल्कुल दूसरा कृष्ण. ये उद्धव श्री कृष्ण की ही उत्सव मूर्ति का नाम है. मंदिर में प्रधान जो मूर्ति होती है उसकी तो स्थापना की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, अचल प्रतिष्ठा होती है. वो मूर्ति फिर वहां से हटाई नहीं जाती. लेकिन विशेष उत्सवों के दिनों में भगवान बाहर पधारते हैं. सवारी पालकी निकलती, जल जिलनी एकादशी हो, नहीं भगवान जल जिलवा जाता, वो उत्सव मूर्ति निकलती. प्रधान मूर्ति जैसा ही छोटा सा रूप दूसरा रख लिया जाता है मंदिर में, उसको कहते हैं उत्सव मूर्ति. तो ऐसे उत्सवों में वो मूर्ति बाहर जाती है. उद्धव श्री कृष्ण की उत्सव मूर्ति है. इसलिए कृष्ण तो प्रतिष्ठित हुए यहां पे मथुरा में. वे तो अब गोकुल नहीं जा सकते, लेकिन अपनी उत्सव मूर्ति उद्धव को भेजा. गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय. उद्धव गए थे श्याम सुंदर का संदेश
लेकर। और क्योंकि उद्धव बृहस्पति के ज्ञानी शिष्य हैं, कृष्ण के अंतरंग सखा हैं, એટલે આપણો હાવ આત્મી હોય ને, વિશ્વાસુ અને ડાયો હોય, એને આપણે આપણા દૂત તરીકે મોકલીએ. જાઓ ઉદ્ધવ. गोपीनाम मदवियोगाधिम संदेशैर विमोचया. गोपियां मेरे वियोग में दुखी हो रही हैं, जाओ उन्हें समझाओ, तुम तो ज्ञानी आदमी हो. और उद्धव समझाने गए थे कि संयोग वियोग ये तो द्वंद्व है, मिथ्या है, क्यों रो रही हो. गए थे ज्ञान देने उद्धव, लेकिन देने के लेने पड़ गए. गोपियों ने भ्रमर को देखकर एक गीत गाया जिसको भ्रमर गीत कहते हैं. इनडायरेक्टली उद्धव को ही सुनाया, और ऐसा सुनाया कि गोपियों के, देखो आप ये समझ लो कि उद्धव का ज्ञान बर्फ है, ठीक है, बर्फ है, और गोपियां श्री कृष्ण के वियोग के ताप में ऐसी जल रही हैं कि जबरदस्त गर्मी है. उस गर्मी में इनकी ज्ञान की बर्फ पिघल गई, और पिघल गई तो पानी हो गई. उस पानी का नाम है भक्ति. पिघला हुआ ज्ञान भक्ति है. पिघली हुई बर्फ पानी, पानी का ही घन रूप बर्फ है. वैसे पानी और बर्फ में कोई भेद नहीं, बस उसी प्रकार भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा. भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं. अथवा तो ज्ञान की परिपक्व अवस्था का नाम भक्ति है, जैसा कि अभी अभी हमने निवेदन किया था कुछ समय पहले. तो उद्धव का ज्ञान परिपक्व हो जाए, ये कृष्ण चाहते हैं. तो चीज को यदि पकाना हो तो अग्नि पर, तवे पर चढ़ाना पड़ता है. गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में तप रही हैं. मानो गोपियां अग्नि की तरह ही हो गई हैं. जलती हुई अग्नि ही है, भीतर विरह की अग्नि धधक रही है. तो इसलिए वहां भेजा कि जाओ जरा तवे पे, चूल्हे पे चढ़ो तो पक जाओगे. और उद्धव वास्तव में उनका ज्ञान पक गया, और पक गया तो दिव्य प्रेम भक्ति में परिणत हुआ. और उद्धव जिसकी आंख में कभी लोगों ने आंसू नहीं देखे थे, वो प्रेमाश्रु लेकर के लौटे गोकुल से. इसलिए गोपियों को उद्धव जी ने प्रणाम किया है. वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभिक्ष्णशः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्. बहुत सुंदर है. सभी प्रकरण सब भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं. कुब्जा के घर पधारे प्रभु. राजा पांडु के स्वर्गवास के पश्चात कुंता बुआ वैधव्य को प्राप्त हुई है. तो श्री कृष्ण ने बुआ की जरा खबर ली है, किसी को भेज करके. स्वजन में हम सुख दुख के अवसर पर उसके पास और उसके साथ खड़े हो जाते हैं, ताकि सुख वो बांट सके और दुख उसका सह्य हो जाए. इसलिए सदा पास में खड़े होना चाहिए. दुख सह्य हो जाता है जब स्वजन कोई पास में खड़ा होता है, और सुख को हम बांट सकते हैं, क्योंकि बांटने से वो बढ़ता है. तो अच्छे प्रसंग पर भी हम सभी को निमंत्रित करते हैं. कंकु छाटी कंकोतरी मोकली, निमंत्रित करते हैं सबको. और कोई अशुभ समाचार सुनते ही लोग आ धमकते हैं कि भाई लगन टाणे हाजरी नो आपीए के तो वांधो नहीं, पण आ टाणे तो आपणे हाजर रहવું જ જોઈએ. ये स्वजन है. ये सब कथा दशम स्कंद पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में
द्वारका लीला केंद्र में है। भगवान ने कंस का उद्धार किया तो कंस का ससुर जरासंध, उसने आक्रमण कर दिया मथुरा पर। भगवान ने जरासंध के साथ युद्ध किया, जरासंध की सेना का नाश किया, जरासंध को छोड़ दिया। वह 17 बार आया नई नई सेना एकत्र करके, भगवान उसके साथ लड़ते रहे, उसकी सेना का नाश करते रहे, लेकिन हर बार उसको छोड़ दे। दाऊ जी ने कहा, ये तू ऐसा क्यों करता है कन्हैया, अभी इसी को मार दिया जाए जरासंध को, ताकि फिर से नहीं आवे, ये तो बार बार आता रहता है सेना एकत्र करके। बोले यही तो मैं चाहता हूं, दुष्टों को हम कहां ढूंढने जाएंगे, यही सबको एकत्र करके हमारे पास लाता रहेगा, और यहां घर बैठे हम दुष्टों का संहार करते रहेंगे। दाऊ दादा आ आपड़ो वगर पैसानो एजंट थईने काम करे छे, अरे આપણે ક્યાં બધે ગોતવા જશું, આ વીણી વીણીને લાવે છે અહીં। क्या राजनीति है कृष्ण की। वो 17 बार आया, 17 बार पराजित होकर के गया। तब देवर्षि नारद का भेजा हुआ काल यवन मथुरा पर धावा बोल दिया, और उसी वक्त 18वीं बार जरासंध भी आक्रमण करने हेतु अपने राज्य से प्रस्थान कर चुका है। यह समाचार श्री कृष्ण को मिला। तो जरासंध और काल यवन दोनों इकट्ठे हो जाए तो मुश्किल। अब आप इस पे ध्यान दो, जरासंध, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, वृद्धावस्था को, और काल यवन, काल तो काल है, मौत। अब मौत और बुढ़ापा दोनों मिलकर आक्रमण करे तो बचना मुश्किल है कि नहीं भैया। डॉक्टर भी कह देंगे ऑपरेशन तो किया है, लेकिन उम्र बहुत इनकी बड़ी हो गई है, तो ऑपरेशन के भी सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हैं। जरा और काल दोनों मिलकर के आक्रमण करे, इसलिए अब नगर को बदला। हाँ, नगर बदलना पड़ता है, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में। मथुरा छोड़कर द्वारका में बस गए, और पहले भगवान ने मुचुकुंद महाराज के द्वारा कालियवन का उद्धार कराया, और फिर जरासंध को छल करके दोनों भैया द्वारका पहुंचे। दाऊजी महाराज का विवाह रेवती जी के साथ हुआ, और श्री कृष्ण का प्रथम विवाह समुद्र रूप भीष्मक की लक्ष्मी रूपिणी कन्या रुक्ष्मणी जी के साथ हुआ। उसमें विषावतार रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने विरोध किया, भगवान ने उसको विरूप किया। देखो, रुक्मी को भी भगवान मारते नहीं हैं, विरूप करते हैं। विरूप करने का तात्पर्य है फिर वो दर्शनीय नहीं रहता। अर्धू माथू मुंडी नाख्यू ने एक मूछ मुंडी नाखी, हवे केवो लागे, विरूप कर दिया तो अच्छा नहीं लगता। तो भाई ये विषावतार है। देखो, सबको अमृत अच्छा लगता है, विष किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन विष दुनिया में नहीं रहेगा ऐसा तो नहीं हो सकता। यदि विष नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, केवल अमृत रहा तब तो परमात्मा ही है, तब संसार कहां। तो द्वैत का नाम है दुनिया। तो भागवत में कथा है कि कृष्ण रुक्मियाने मारवा जाय छे तो दाऊजी अने खीजाय छे। कृष्णनो उधड़ो लीधो दाऊजी, मोटा भाई, शर्म न थावती तने? आવું कराय? स्वजननी साथे आवो व्यवहार होय? कुछ भी हो, ये स्वजन है, रुक्मिणी का भाई है, इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। बहुत डांटे हैं कन्हैया दाऊजी श्री कृष्ण को। तब कृष्ण ने छोड़ा, लेकिन उसको विरूप करके छोड़ा, ऐसी कथा। तो भाई दुख भले ही आपको पसंद नहीं हो, वो तो विरूप है। दुख थोड़ू रूपाड़ू लागे कि गळे वळगाड़ीए। दुख थी तो छूटवानी कोशिश करिए आपणे। આપણને સુખ વાલું લાગે, સુખ રૂપાળું લાગે, સુખ આકર્ષક લાગે, પણ આ દુનિયામાં સુખ અને દુઃખ બંને રહે છે। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न साक्षात कामदेव है। ये
भगवान शंकर जी के तीसरे लोचन से जलकर राख हुआ कामदेव, कुंता बुआ वैधव्य को प्राप्त हुई है, तो श्री कृष्ण ने बुआ की जरा खबर ली है किसी को भेज करके। स्वजन में हम सुख दुख के अवसर पर उसके पास और उसके साथ खड़े हो जाते हैं ताकि सुख वो बांट सके और दुख उसका सह्य हो जाए। इसलिए सदा पास में खड़े होना चाहिए। दुख सह्य हो जाता है जब स्वजन कोई पास में खड़ा होता है, और सुख को हम बांट सकते हैं क्योंकि बांटने से वो बढ़ता है। तो अच्छे प्रसंग पर भी हम सभी को निमंत्रित करते हैं। कंकु छाटी कंकोतरी मोकली, निमंत्रित करते हैं सबको। और कोई अशुभ समाचार सुनते ही लोग आ धमकते हैं कि भाई लगन टाणे हाजरी नो आपीए के तो वांधो नहीं, पण आ टाणे तो आपणे हाजर रहવું જ જોઈએ। ये स्वजन है। ये सब कथा दशम स्कंद पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में द्वारका लीला केंद्र में है। भगवान ने कंस का उद्धार किया तो कंस का ससुर जरासंध, उसने आक्रमण कर दिया मथुरा पर। भगवान ने जरासंध के साथ युद्ध किया, जरासंध की सेना का नाश किया, जरासंध को छोड़ दिया। वह 17 बार आया नई नई सेना एकत्र करके। भगवान उसके साथ लड़ते रहे, उसकी सेना का नाश करते रहे, लेकिन हर बार उसको छोड़ दे। दाऊ जी ने कहा ये तू ऐसा क्यों करता है कि नहीं, अभी इसी को मार दिया जाए जरासंध को, ताकि फिर से नहीं आवे। ये तो बार बार आता रहता है सेना एकत्र करके। बोले यही तो मैं चाहता हूं, दुष्टों को हम कहां ढूंढने जाएंगे, यही सबको एकत्र करके हमारे पास लाता रहेगा, और यहां घर बैठे हम दुष्टों का संहार करते रहेंगे। दाऊ दादा आ आपड़ो वगर पैसानो एजंट थईने काम करे छे, अरे आपणे क्यां बधे गोतवा जशुं, आ वीणी वीणीने लावे छे अहीं। क्या राजनीति है कृष्ण की। वो 17 बार आया, 17 बार पराजित होकर के गया। तब देवर्षि नारद का भेजा हुआ काल यवन मथुरा पर धावा बोल दिया, और उसी वक्त 18वीं बार जरासंध भी आक्रमण करने हेतु अपने राज्य से प्रस्थान कर चुका है। यह समाचार श्री कृष्ण को मिला। तो जरासंध और काल यवन दोनों इकट्ठे हो जाए तो मुश्किल है। अब आप इस पे ध्यान दो। जरासंध, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, वृद्धावस्था को, और काल यवन, काल तो काल है, मौत। अब मौत और बुढ़ापा दोनों मिलकर आक्रमण करे तो बचना मुश्किल है कि नहीं भैया। डॉक्टर भी कह देंगे ऑपरेशन तो किया है, लेकिन उम्र बहुत इनकी बड़ी हो गई है, तो ऑपरेशन के भी सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हैं। जरा और काल दोनों मिलकर के आक्रमण करे, इसलिए अब नगर को बदला। हाँ, नगर बदलना पड़ता है, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में। मथुरा छोड़कर द्वारका में बस गए, और पहले भगवान ने मुचुकुंद महाराज के द्वारा कालियवन का उद्धार कराया, और फिर जरासंध को छल करके दोनों भैया द्वारका पहुंचे। दाऊजी महाराज का विवाह रेवती जी के साथ हुआ, और श्री कृष्ण का प्रथम विवाह समुद्र रूप भीष्मक की लक्ष्मी रूपिणी कन्या रुक्ष्मणी जी के साथ हुआ। उसमें विषावतार रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने विरोध किया, भगवान ने उसको विरूप किया। देखो, रुक्मी को भी भगवान मारते नहीं हैं, विरूप करते हैं। विरूप करने का तात्पर्य है फिर वो दर्शनीय नहीं रहता। अर्धु माथु मुंडी नाख्યું ने एक मूछ मुंडी नाखी, હવે કેવો लागे, विरूप कर दिया तो अच्छा नहीं लगता। तो भाई ये विषावतार है। देखो, सबको अमृत अच्छा लगता है, विष किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन विष दुनिया में नहीं रहेगा ऐसा तो नहीं हो सकता।
यदि विष नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, केवल अमृत रहा तब तो परमात्मा ही है, तब संसार कहां? तो द्वैत का नाम है दुनिया। तो भागवत में कथा है कि कृष्ण रुक्मियाने मारवा जाय छे तो दाऊजी अने खीजाय छे। कृष्णनो उधड़ो लीधो दाऊजी, मोटा भाई, शर्म न थावती तने? आવું कराय? स्वजननी साथे आवो व्यवहार होय? कुछ भी हो, ये स्वजन है, रुक्मिणी का भाई है, इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। बहुत डांटे हैं कन्हैया दाऊजी श्री कृष्ण को। तब कृष्ण ने छोड़ा, लेकिन उसको विरूप करके छोड़ा, ऐसी कथा। तो भाई दुख भले ही आपको पसंद नहीं हो, वो तो विरूप है। दुख थोड़ू रूपाड़ू लागे कि गळे वळगाड़ीए। दुख थी तो छूटवानी कोशिश करिए आपणे। આપણને સુખ વાલું લાગે, સુખ રૂપાળું લાગે, સુખ આકર્ષક લાગે, પણ આ દુનિયામાં સુખ અને દુઃખ બંને રહે છે। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न साक्षात कामदेव है। ये भगवान शंकर जी के तीसरे लोचन से जलकर राख हुआ कामदेव कृष्णपुत्र के रूप में प्रकट हुआ। उसने शमरासुर का नाश किया। इतना समझ लो, प्रद्युम्न धर्म सम्मत काम है और शमरासुर धर्म विरुद्ध काम है। धर्म सम्मत काम से धर्म विरुद्ध काम को मारने के लिए लग्न संस्था है। तो प्रद्युम्न भी काम स्वरूप है, शमरासुर भी काम। लिखा है भागवत में, तम शंबरः काम रूपी हृत्वा तोकम निर्दशम। तो काम काम को मारे, इसका तात्पर्य है धर्म सम्मत काम के द्वारा धर्म विरुद्ध काम को मारने के लिए आदमी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। अनेक में भटकते हुए काम को एक में केंद्रित करके पति और पत्नी दोनों धीरे 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 काम पर विजय प्राप्त करने के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते। बहुत सुंदर व्यवस्था। फिर भगवान के अन्य दो विवाह की कथा सुनाया। स्यमंतकोपाख्यान में जाम्बुवती के साथ भगवान का विवाह हुआ और सत्यभामा के साथ प्रभु का विवाह हुआ। फिर सूर्यतनया कालिंदी के साथ भगवान का विवाह हुआ। 4 हुए। तमे हिसाब राखजो, आमा हिसाब लांबो छे। आ कई 4 અને 8 આનાની વાત નથી, અહીં 16,108ની વાત છે। એટલે હિસાબ તમે બરાબર રાખો। જો પાછું તમને ગણાવું। हाँ भाई, सही करवी पड़शे। मळ्या गणी नापू। रुक्ष्मणी, जांबुवती, सत्यभामा, कालिंदी, केटला थया? 4। सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, केटला थया? 8। ये 8 पटरानी हैं। ये कौन है? कथा में तो भगवान की पटरानी है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है? ये अष्टधा प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पाछा गणो ने। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि अने अहंकार। आ अष्टधा प्रकृति। जीव प्रकृति के अधीन है, लेकिन यह प्रकृति परमात्मा के अधीन है। अष्टधा प्रकृति ही पटरानी बन करके भगवान की सेवा में उपस्थित हुई है। यह कथा का संदेश। फिर मुरदैत्य का भगवान ने उद्धार किया, भौमासुर का उद्धार किया और उसने कैद किया था 16,100 कन्याओं को। उनको भगवान ने छुड़ाया। वे सब की सब श्री कृष्ण से बरी। तो 16,100
ये क्या है? वेदों के उपासना कांड की 16,100 श्रुतियां। भाई जाजी वातना गाड़ा भराय। तमने सूत्रात्मक कही दऊं। डोंगरे बापजी पण आ बात वारंवार दोहरावता था कि ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग 3 रस्ता है। योग मार्ग એટલે કર્મ માર્ગ, ક્રિયાયોગ। ત્રણેયમાં ગુરુ વગરના જો આપણે ચાલવા જઈએ ને અને જ્ઞાન માર્ગમાં પતન થાય તો માણસ નાસ્તિક થઈ જાય। योग मार्गમાં પતન થાય તો માણસ રોગી થઈ જાય અને ભક્તિ માર્ગમાં પતન થાય તો માણસ ભોગી બની જાય। એટલે ભક્તિ માર્ગમાં બહુ સંભાળવાનું। એમાં પુરુષ માત્ર શ્રી કૃષ્ણ છે, જીવ માત્ર સ્ત્રી છે। મધુરા ભક્તિની વાત કરી, પ્રિયા પ્રીતમની વાત કરી, પણ એમાં પ્રીતમ માત્ર ને मात्र श्री कृष्ण है। बाकी सब जीव स्त्री है। इसलिए तो वो कथा आपने प्रसिद्ध सुनी होगी कि मीराबाई वहां वृंदावन में थी और गोस्वामी जी को प्रणाम करने की इच्छुक, तो उस महापुरुष ने कहलवाया कि हम किसी स्त्री से नहीं मिलते, हम स्त्री का मुंह नहीं देखते। तो मीराबाई ने कहलवाया कि हमने तो सोचा था ब्रज में एक ही पुरुष है कृष्ण, ये कोई नए पुरुष और आ गए। हम तो समझे थे कि ब्रज में एक ही पुरुष है श्री कृष्ण, बाकी जितने जीव है सब स्त्री ही है, गोपी ही है। तो भक्ति मार्ग में मधुर भाव में श्री कृष्ण ही प्रीतम है। तो 16,100 ये उपासना कांड की श्रुतियां हैं। भगवान ने भौमासुरो एटले के भक्ति मार्ग में घुसेला भोगवृत्ति ना लोको, ये भक्ति मार्ग ने नामे पोताना भोगवृत्ति ने पोषवाना काळा काम करे, ये बधा भौमासुर। एटले एने मारी अने एना हाथमांथी आ भक्ति मार्गनी श्रुतिओने छोड़ावी अने भक्ति मार्ग ने विशुद्ध कर्यो। आ बधी ज श्रुतिओ श्री कृष्ण ने वरी। एटले 16,100 ई टोटल शू थयो भाई? 16,108। भगवानना गार्हस्थ्य धर्मनु श्री सुखदेवजीए दर्शन कराव्या। दरेकना घरमां भगवान बिराजे छे। दरेक थी 10-10 पुत्र ने 1-1 पुत्री थया छे। दीकरी वगर तो द्वारका नाथ ने नहीं हाल्यू। हाँ, दीकरी तो वालनो दरियो। એટલે 16,108 જમાયના પાકા એટલાના હહરા છે કૃષ્ણ। અને હું अपना પોતપોતાના જમાયુને લાડ લડાવ્યા છે। દ્વારકાનાથનો જમાઈ એની જમાવટ કેવી હોય? અને 16,108 એ બધાને પાછા 10-10 દીકરા। એ કેટલી વહુ ઘરમાં આવી હશે? આવડું કુટુંબ, આવડું મોટું કુટુંબ, એને તો કૃષ્ણ સંભાળી શકે। પછી માણસો છે ને આમ વિનોદમાં કહેતા હોય કે જે રીતે કહેતા હોય કે ભાઈ કૃષ્ણને 16,108 હતી તો આપણને શું વાંધો? એક સંભાળ, આ 5નું પૂરું નથી થતું મોંઘવારીના જમાનામાં। એમ તો કૃષ્ણે ડુંગરો ઉઠાવ્યો હતો ને આપણાથી આપણા કપડાની બેગ નથી ઉપાડી શકાતી। બોરીવલી સ્ટેશન ઉપર ઉતર્યા ભેગા કુલી ગોતીએ આપણે। कृष्ण कर्यु ये बधु कहीं आपणे करवा जवाय नहीं। भगवान की लीलाओं में रहस्य है, उसके कुछ संदेश है। सबके घर में श्री कृष्ण रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं कि एना घर में पड्या रह्यो छो, मारे के दिन तमने पूरणपोळी खवडाववानुं मन छे पण आटो मारो तो थाय ने।
છેલ્લે આવ્યા હતા એને કેટલા વર્ષ થયા, અને દરરોજ એક એક રાણીના મહેલમાં રોકાય તો એ છેલ્લા માતાજીનો વારો કેટલામાં ક્યારે આવે? 16,108. કેટલા વર્ષે વારો આવે તમે વિચાર કરો, तो झगड़ा न था। लेकिन श्री कृष्ण सभी के महल में सभी के साथ रहते हैं। किसी को यह नहीं लगता कि कृष्ण उसके घर गए। जाते हैं सुबह द्वारका की सुधर्मा सभा में, लौट आते हैं घर, पत्नी को समय देते हैं, बच्चों को समय देते हैं। देवर्षि नारद जब दर्शन करने गए भगवान के गार्हस्थ्य का, तो नारद जी ने देखा था कि कहीं तो श्री कृष्ण सुबह ध्यान कर रहे हैं, कहीं पर तो याचकों को दान दे रहे हैं, कहीं पर तो वो सुबह का कलेवा कर रहे हैं, कहीं पर तो वो राजसभा में जाने की तैयारी में है, रथ तैयार खड़ा है, कहीं पर तो वो मध्याह्न राजभोग आरोग करके थोड़ा अनवसर है, वाम कुक्षी में है, आराम फरमा रहे हैं, कहीं पर ऋषि मुनियों के साथ बैठकर धर्मशास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, कहीं पर बच्चों के साथ बैठ करके उन्हें अच्छी कहानियां सुना रहे हैं और सत्संस्कार का सिंचन करते हैं। आवड़ो मोटो माणस ने आटलो बिजी तो पोताना बाळको माटे एने समय मळे। एवं पण लख्યું છે કે ક્યાંક ક્યાંક તો નારદજી એવું જોયું કે શ્રી કૃષ્ણ દ્વારકાધીશ પોતાની પત્નીઓને ઘરના કામકાજમાં મદદ કરે છે કે તું રોટલીનો લોટ બાંધ, લાવ ટીંડોરા હું સુધારી દઉં, તો બેઠા બેઠા ટીંડોરા સુધારતા। તો એવું નહીં કે બેઠા બેઠા હુકમ જ છોડ્યા કરો। ક્યારેક રવિવારનો દાડો હોય ને તમને ક્યાંક ફાવે તો રહોડામાં જઈને ક્યાંક બનાવો, ચા ભજીયા બનાવો, અને ન ફાવે તો શીખો દેવો તો શીખો। લાવ આજ મને ભજીયા કરાવો, છોકરાઓ આજ તો પપ્પા તમને ભજીયા કરીને ખવડાવશે, લાવ બધું સમજે હું ભજીયા એના મનમાં। આપણાથી હારા ન થાય પણ એ વાત અલગ। પુરુષ જ્યારે અંદર જાય રહોડામાં ત્યારે એની હારે 4-5 આસિસ્ટન્ટ હોય, એક પાણી લાવે ને એક ઓલા લોટ લાવે ને, તો એ પાછી પત્ની બચાડી બાજુમાં બેઠી ઊભી ઊભી દાંતે કાઢતી હોય કે હવે આ ચણાનો લોટ કિલો આજ ગયો બગડ્યો। અને પછી થાય એવું જ તે હરખું બને નહીં ને કોઈ છોકરાઓને કંઈ ભાવે નહીં ને એટલે કોઈ ખાય નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલો પપ્પા આજે તમને બધાને રેસ્ટોરન્ટમાં લઈ જશે, એટલે અંતે ભજીયાને ઠેકાણે રહે અને પાછા બધાને રેસ્ટોરન્ટમાં લઈ જાય। ત્યાં બધા એ કાંઈ વાંધો નહીં, 200-500નો ખર્ચો બગડ્યા તો બગડ્યા, પણ મોજ કેવી આવી જાય, ઘરનું વાતાવરણ કેવું સારું થઈ જાય એનાથી। તો શ્રી કૃષ્ણ ઘરના કામકાજમાં પણ મદદ કરી રહ્યા। કૃષ્ણના ગૃહસ્થાશ્રમનું વર્ણન શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંદ ઉત્તરાર્ધમાં છે। પછી તો કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ, દાઉજી મહારાજનું તીર્થયાત્રા માટે નીકળી જવું, સુદામદેવનું દ્વારકા દર્શને આવવું। સુદામોજી દ્વારિકામાં આવ્યા રે દર્શન કરવા, દેવના રે પ્રોળીએ ખબર પુગાડ્યા રે દ્વારે ઉભો એક દુબળો રે, અંગે નહીં અંગર ખૂને, પગે નહીં પગર ખારે, દેહનો દુબળો આપનો મિત્ર બતાવે છે અને નામ સુદામો બતાવે છે। આમ જ્યાં સાંભળ્યું ત્યાં તો જમી કારવીને હિંડોળે હિંચકતો દ્વારકાના ઠેકડો મારી અને નીચે ઉતર્યા। સુદામો આવ્યો, મારો ભાઈ આવ્યો, મારો મિત્ર આવ્યો, મારો સખા આવ્યો। નામ રે સુણીને વાલો
दौड़्या गिरधारी रे अने त्रिक में लीधा छे एने तेड़ी रे आंसुड़ा खेर्या एनी आँख थी रे। अपने अश्रु जल से सुदाम देव के चरण धोए, अपने आसन पर सुदामा को विराजित किया। जीवने तो शिवने મળવાની ઉત્સુકતા હોય, પણ ભગવાન પણ કેવો ઉત્કટતાથી વાટ જોવે છે એ તો જુઓ। આવ્યો એમ સાંભળતાની સાથે જે હડી કાઢી દ્વારકાનાથે। द्वारकानाथ खड़े हैं, राधा कृष्ण खड़े हैं, लक्ष्मी नारायण खड़े हैं। किसी ने पूछा ये भगवान खड़े खड़े थक नहीं जाते, ये खड़े क्यों हैं? बोले तुम्हारी राह में खड़े हैं, जीव की राह में खड़े हैं, भक्तों की राह में खड़े हैं भगवान। इसलिए चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने। અડધે રસ્તે હામો જાય એમ એવું નહીં કે દ્વારકામાં આવે ત્યારે જ મળે, અડધે રસ્તે હામો જાય ને ટેકો દઈને ચીડી આવે। જો आगे जाके मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण राम, जाते जाते मन में हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण राम, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण राम, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। સુદામા સુદામનઃ આવું નામ કેમ છે? દામ એટલે રસ્સી, દામણા કહીએ ને આપણે, દામ રસ્સી। રસ્સીને સંસ્કૃતમાં ગુણ કહે છે, સંસ્કૃતમાં ગુણ એટલે રસ્સી। ત્રણ ગુણ છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ। આ ત્રણેય ગુણથી શું એટલે કે સારી રીતે એટલે કે મજબૂત રીતે બંધાયેલો એવો જીવ એ જ સુદામા, આવો અર્થ થાય। આ જીવ શિવ એટલે શ્રી કૃષ્ણનો નિત્ય સખા છે। દ્વા સુપર્ણા સયુજા સખાયા समानम वृक्षम परिशस्व जाते। उपनिषद कहते हैं जीव शिव नित्य सखा। संसार में आने के बाद जब जीव भूल जाता है परमात्मा को, अपना धर्म तो करता है, अपना कर्तव्य करता है, तब सुशीला सुदामा की पत्नी सुदामा को याद दिलाती है कि द्वारकानाथ आपके मित्र हैं, जाइए ना उनके पास, हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, ये दरिद्रता मिट जाएगी। ये सुशीला सुंदर शीलवती पत्नी वही है सुबुद्धि। जीव की सुबुद्धि ही जीव को याद दिलाती है, हरिदर्शन के लिए प्रेरित करती है, भेजती है आप जाइए।
सुदामा को याद आई और चल दिए श्री कृष्ण से मिलने। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,